नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत आप सभी लोगों के एक्स्ट्रा टिप्स क्लासेस पर एक और फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फाइनली इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी का पेपर 1 हो चुका है। तो अब स्टेज 2 होगा आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आखिरकार टाइपिंग टेस्ट जो है वो किस प्रकार का आता है और 2018 में जो टाइपिंग टेस्ट के लिए मैटर दिया गया था वो आखिर किस प्रकार का था। ठीक है, कितना कठिन था, कितना सरल था और कितना स्कोर करना चाहिए आप लोगों को स्टेज 1 प्लस स्टेज 2 में, ताकि आप लोगों को जो सिलेक्शन है वो हो जाए। ठीक है, तो मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मेरा नाम वीवीएस विक्रांत है और दोस्तों मैं हेड ऑफ यूपीपीएससी डिपार्टमेंट का हेड हूँ अनअकैडमी पर। ठीक है, तो मैं सारी की सारी यूपीपीएससी की जितनी वैकेंसी आती हैं मैं सारी वैकेंसीज़ को मैं देखता हूँ। तो फाइनली आप लोगों को पता है कि भाई अब स्टेज 2 होने वाला है। तो स्टेज 2 में देखो क्या क्या आता है, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। स्टेज 2 में जो होगा आप लोगों के टाइपिंग टेस्ट होगा। पहला होगा आप लोगों का हिंदी का, ठीक है, और दूसरा होगा आप लोगों का इंग्लिश का। पहला होगा हिंदी का, दूसरा होगा इंग्लिश में। हिंदी की अगर बात करें तो 25 वर्ड पर मिनट, ठीक है, और इंग्लिश में आप लोगों का जो होगा वो 30 वर्ड पर मिनट आएगा। अब बहुत सारे बच्चों को इस बात में कन्फ्यूजन होती है कि भाई दोनों करनी होती है कि एक करनी होती है। जो पहली बार इस परीक्षा में बैठ रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ, जो लोग पहले बैठ चुके हैं उनको तो पता ही है दोनों करनी होती हैं। तो भाई दोनों जो हैं आप लोगों को हिंदी की भी क्वालिफाई करनी होती है और इंग्लिश की भी क्वालिफाई करनी होती है। अगर आप एक में भी डिस्क्वालीफाई होते हो तो आप लोग बाहर हो। तो इसलिए अभी टाइम अच्छा खासा है, ठीक है, ठीक ठाक टाइम है आप लोगों का पास, तो आप लोग अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब देखिए हिंदी की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है बच्चों को हिंदी में कि भाई 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड भी नहीं निकाल पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम लोग टाइपिंग के टेस्ट पर बैठते हैं, रियलिटी में जब बैठते हैं तो वहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप लोगों की दोस्तों स्पीड लगभग 30 वर्ड पर मिनट के आसपास है, तब आप सोचिए कि आप लोग वहाँ पर 26-27 की स्पीड निकाल पाएंगे। 26-27 की तभी आती है क्योंकि वहाँ पर प्रेशर बहुत होता है। ठीक, तो अभी से आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा और ज़्यादातर आप लोग प्रैक्टिस क्या करें, न्यूज़पेपर को देख करके करिए, क्योंकि न्यूज़पेपर सबसे ज़्यादा बेटर रहता है। जो संपादकीय सेक्शन आता है आप लोगों का उसको टाइप करने की कोशिश करो। और इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम खास नहीं होती है। इंग्लिश में जो होगा आप लोगों का 30 वर्ड पर मिनट का रहेगा और इंग्लिश का मैटर बिल्कुल सिंपल आता है। सिंपल तो हिंदी का भी आता है और सबसे ज़्यादा डाउट रहता है कि स्पेशल कैरेक्टर आते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा एक भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं आता है, स्पेशल कैरेक्टर नहीं आता है। तो आप लोग ज़्यादा टेंशन ना लीजिए, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आता है। और ज़्यादातर जो रहता है हिंदी का और इंग्लिश का दोनों स्टोरी मोड पर दिया जाता है। जो पैसेज जो आप लोगों का आता है वो स्टोरी मोड पे आता है और कुछ नहीं आता है। ठीक है, स्टोरी मोड पे पेपर आएगा। और देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी पिछली बार जो 2018 में हुआ था कि जो आयोग की तरफ से जो आप लोगों को पैसेज प्रोवाइड कराया गया था, जो बच्चों ने दिया था 2018 का, तो वो पूरा 250 वर्ड्स का नहीं था और इंग्लिश का भी पूरा का पूरा 300 वर्ड का नहीं था। तो कितने वर्ड का था? देखिए जो हिंदी का और इंग्लिश का जो पैसेज था लगभग 25 या 30 शब्द कम थे। लगभग 220 का पैसेज दिया गया था और ये कहा गया था आयोग की तरफ से कि आप लोगों को जो है पैसेज को रीटाइप करना है। तो अगर इस बार भी ऐसा होता, पहले आप लोगों को टाइम दिया जाएगा कि भाई देख लीजिए आप लोग, ठीक है, कैसा पैसेज है। तो आप क्या करें, पैसेज को काउंट कर लीजिए कितने वर्ड्स हैं। तो उसी हिसाब से अगर आपको लगता है कि भाई 225 वर्ड्स ही हैं तो आपको रीटाइप और ज़्यादा करना होगा और टाइम बच रहा है तो आप रीटाइप कर दीजिए पैसेज को। ठीक है, तो जिन लोगों ने रीटाइप नहीं किया तो उनको शायद समस्या हो सकती है, अभी कुछ क्लियरिटी नहीं है, पर रीटाइप करना अनिवार्य है। ठीक है, ये बोर्ड की तरफ से इंस्ट्रक्शंस थे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप लोगों को टाइपिंग जो है हिंदी की भी करनी होगी, इंग्लिश की भी क्वालिफाई करना होगा। अब बात करते हैं कि मिनिमम स्कोर कितना करिए। देखिए अगर आप लोग टाइपिंग की बात करें तो टाइपिंग में आप लोग दोस्तों ईजिली 45 प्लस ला सकते हैं। किस प्रकार से? देखिए इसमें क्या होता है, जितनी आप लोग कम गलतियां करोगे उतना ज़्यादा फ़ायदा है। और केवल क्या करना है, आप लोगों को 25 वर्ड्स की स्पीड निकालनी है हिंदी में और 30 की स्पीड निकालनी है इंग्लिश में। और अगर आप लोगों की एक्यूरेसी सही सलामत है तो आप लोग ईजिली 45 प्लस स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो कम से कम आप लोगों को 45 नंबर तो लेकर के आने हैं टाइपिंग में। और इसमें देखो कोई पढ़ाई की चीज़ तो है नहीं जो कि आप लोगों को पढ़ना है, केवल आपकी प्रैक्टिस है। तो आप लोग इजीली अगर प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप लोग 45 प्लस स्कोर किया जा सकता है। अब स्टेज 1 प्लस स्टेज 2 को देखते हैं कि कितना स्कोर होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए स्टेज 1 अगर स्टेज 2 की बात करें, अगर स्टेज 1 में आपके 75 मार्क्स हैं
और इसमें आप लोगों के जो हैं वो 45 नंबर हैं, ठीक है। तो ईज़िली आप लोग जो हैं वो क्वालिफाई कर सकते हैं। 2019 में जो हुआ है उसका मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर किसी बच्चे के 75 मार्क्स भी हैं और अगर वो टाइपिंग में 45 के आसपास नंबर लेकर के आ रहा है तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आप लोग इजीली क्वालिफाई कर लोगे। और इस बार के पेपर की बात करें, था तो पेपर इजी, पर कट ऑफ इस बार ज़्यादा नहीं जाएगी, ठीक है। कट ऑफ इस बार जो है वो ज़्यादा नहीं जाएगी। तो भाई केवल यही ट्रिक है, टाइपिंग के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, कम से कम 2 से 3 घंटे, 2 घंटे तो हिंदी की दीजिए और लगभग 1 घंटे जो है वो इंग्लिश की टाइपिंग करें। तो और ये रेगुलरिटी रखनी है आप लोगों को। ऐसा नहीं करना है कि भाई आप लोग ये सोच के बैठे कि जब नोटिफिकेशन आएगा, जब मतलब एडमिट कार्ड आएंगे टाइपिंग टेस्ट के लिए तभी आप जाओगे, ऐसा नहीं है। अभी से आप जब प्रिपरेशन करते रहोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, एंड में आप लोगों के लिए फ़ायदा रहेगा, ठीक है। तो फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट है, कोई सवाल पूछना है इससे रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हो। पिछली बार भी मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के टाइपिंग के बारे में बताया था और बच्चों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ था, ठीक है। तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आप लोग कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो दोस्तों मैं अनअकैडमी पर भी एक वेरीफाइड एजुकेटर हूँ, जहाँ पर मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट RO ARO राजस्व निरीक्षक और इसी प्रकार से जितने भी लोअर PCS के एग्ज़ाम आने वाले हैं, ठीक है, तो सारे एग्ज़ाम्स के लिए मैंने जो है हिस्ट्री का क्रैश कोर्स तैयार किया हुआ है, मेडिवल हिस्ट्री का, जिसमें मैंने पूरी की पूरी डीप वे में कवर किया। इसी के अलावा प्रैक्टिस पेपर्स हमारे स्टार्ट हो चुके हैं RO ARO के लिए और लोअर PCS के लिए, ठीक है। तो आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं, सिंपल प्रोसेस है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है अनअकैडमी का, वहाँ पर जा कर के आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है मंडी परिषद राजस्व निरीक्षक और RO ARO के लिए GS के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया गया है मेरी तरफ से। कुल मिलाकर के 300 से ज़्यादा प्रश्न हैं जो कि आप लोगों के GS के हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग इन प्रश्नों को लेना चाहते हैं, ये PDF फॉर्मेट में है मेरे पास अवेलेबल। अगर आप लोग इसको परचेज़ करना चाहते हैं PDF को, तो सिंपली आप लोगों को क्या करना होगा, 20 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा इस नंबर पर विद स्क्रीनशॉट के साथ में, ठीक है। तो अगर आप लोग इतने क्वेश्चन कर लेते हो तो ये सारे के सारे वो क्वेश्चन हैं जो कि अक्सर कर पूछे जाते हैं और बहुत बार रिपीट भी हुए हैं, ठीक है। और इनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से भी उठाए गए हैं। तो अगर आप लोग इतने कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी। इसी के अलावा मैं जल्द से जल्द और भी क्वेश्चन को लेकर के आऊँगा, ठीक है। तो अगर आप लोग को इस PDF को परचेज़ करना है तो सिंपली क्या करना होगा, 20 रुपये का आप लोगों को पेमेंट करना होगा इस नंबर पर विद स्क्रीनशॉट के साथ में, ठीक है। और इसी के अलावा दोस्तों ग्रामीण प्रवेश लेखपाली के लिए मैं काफ़ी दिनों से प्रिपेयर कर रहा था, तो इस PDF को मैंने क्रिएट कर दिया है, लेखपाली की PDF है। तो अगर आप लोग इसको परचेज़ करना चाहते हैं, जिसमें 500 से अधिक प्रश्न हैं, और इसके लिए भी सिंपली क्या करना होगा, आप लोगों को इस नंबर पे जा कर के आप लोगों को व्हाट्सएप करना होगा, ठीक है। 49 रुपये का पेमेंट करना होगा Paytm से, बस। और दोस्तों आप लोगों को ये भी मालूम है कि मार्केट में कोई भी बुक अभी अवेलेबल नहीं है ग्रामीण प्रवेश के लिए, और हो सकता है कि लेखपाली की वैकेंसी जल्द से जल्द आ जाए। तो अगर आप लोग ग्रामीण प्रवेश के सेक्शन को कंप्लीट करना चाहते हैं अच्छी तरीके से, तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली क्या करना होगा, आप लोगों को 49 रुपये का पेमेंट करना होगा। इसमें 500 से अधिक प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण 500 से अधिक प्रश्न है, तो आप लोग इसे परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और किसी भी प्रकार का अगर आप लोगों को डाउट है तो आप मुझे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसी के अलावा टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ पर जाइए, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।